हाँ, तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। तो हम लोग आज अपने चैप्टर नंबर 1 का फ़िज़िक्स में तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें। उसमें आपको कूलाम के नियम, आवेश के बारे में और इसके साथ ही अन्य डेफिनेशंस के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने का अभी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे टर्म्स एंड टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे आपको दोबारा यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने कल जहाँ पे छोड़ा था उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव, जब इसको पहले समझते हैं, कैसे समझते हैं? हम दो आवेश ले लेते हैं, दो आवेश, दोनों, बस शर्त क्या होगी कि दोनों कैसे होंगे? समान प्रवृत्ति के होंगे, मतलब कि समान परिमाण के होंगे। दोनों की वैल्यू जो होगी बराबर होगी। ये अगर Q है तो ये भी Q होगा, ठीक। और दूसरी बात क्या होगी कि ये दोनों विपरीत होंगे, मतलब कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये प्लस होता तो ये माइनस होता। और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही छोटी दूरी, बहुत बहुत छोटी दूरी, 2L जिसको बोलते हैं 2L, बहुत छोटी दूरी पर रखे होंगे। क्या हुआ? इसको अगर चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं कि जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प माने बहुत छोटी सी दूरी, अल्प दूरी, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे, एक दूसरी से अल्प दूरी पर रखे हों तो इसे क्या बोलते हैं? तो इस निकाय को, निकाय यानी कि ये सिस्टम जो बना हुआ है, इतना जो आवेश लाए गए हैं उसे ही निकाय बोला। इस निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक। ये हो गई वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। अब सर ये कौन सी नहीं बोला है, तो इसी में थोड़ा सा और लिख देते हैं हेडिंग। हेडिंग नहीं, कोई हेडिंग नहीं है, इसी के अंदर का सब टॉपिक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे दर्शाते हैं? P से दर्शाते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? ये केवल फार्मूला ही होता है। P = ये जो दोनों आवेश हैं, इनके जो परिमाण होगा, जो इसकी वैल्यू होगी, कितनी है? Q। आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो आवेश क्या निकला? Q। बीच की दूरी कितनी है? 2L। तो 2L, 2 को आगे कर दीजिए तो P बराबर हुआ 2 टाइम्स ऑफ QL। ओके, इसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जब वैद्युत द्विध्रुव पूछे तो खाली इतनी परिभाषा बता दें कि जब दो आवेश, समान व विपरीत प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे से
अल्प दूरी पर रखे हों तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर आघूर्ण पूछे तो उन आवेशों के मान को और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मात्रक देख लेते हैं। मात्रक यानी यूनिट क्या होती है इसकी? 2 तो यूनिटलेस है। क्यू आवेश को दर्शाता है, आवेश की यूनिट कूलाम। सर जी कूलाम, इतना तो हमको आता है। हमने कहा वेरी गुड, अगर आता है तो। एल किसका मात्रक है? दूरी का सर। हमने कहा वेरी गुड। तो क्या वेरी गुड, दूरी थोड़ा ना लिख देंगे? हाँ बिना सर। मीटर, कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो गया। अब बात करें विमा की तो सर यहाँ लिखना था तो वहाँ कॉमा क्यों लगा दिया है? अरे क्या बताएं, लग गया कॉमा। चलो विमा, कूलाम की विमा पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, 80 होती है। सर हमने देखी नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हो, देख के आओ। ओके सर। चलो कूलाम की विमा 80। मीटर मतलब कि मीटर की विमा मतलब दूरी की विमा एल। तो टोटल क्या हुआ? एल आगे आ गया मतलब अंदर आ गया, एल टी ए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? M0 L1 T1 A1, क्योंकि M0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो 1 हो जाता है। L1 T1 A1 यही आ गया। तो ये इसकी विमा हो गई। अब ऐसा ना हो कि इस क्लास ऑब्जेक्टिव पेपर आया, ऑब्जेक्टिव वाले में ऑप्शन ये दिया है, आप लोग ये सोच रहे हो सर ने तो हमको ये बताया था, ओह सर ने गलत पढ़ाया, चलो इनके ऊपर केस ठोंकते हैं। तुम लोग ऐसा ना करने लगो, इसीलिए पूरा बता दिया। वैसे ऐसा नहीं करोगे, बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग। ठीक जी सर, चलो इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डाल लीजिएगा, ये अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, एंड ऑन पोजीशन पर क्या इसकी रहेगी? तीव्रता रहेगी। ओके, तो सबसे पहले इसको समझ तो लेते हैं। इसमें क्या करना होगा? इसमें करना क्या होगा सर? वही पुराना काम, 2 आवेशों को लाना होगा। कौन कौन से? द्विध्रुव है तो द्विध्रुव में हम लोग क्या जानते हैं कि एक होता है प्लस क्यू, एक होता है माइनस क्यू। बहुत छोटी सी दूरी पे रखे होते हैं एक दूसरे से। हाँ, वो छोटी सी दूरी क्या होती है? वो छोटी सी दूरी होती है 2L होती है। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट ले लिया, यहाँ से भी L हो गई भाई, बीच के पॉइंट से तो L ही होगी ना, L इधर तो 2L हो गई। ठीक सर, तो अब ये अच्छी स्थिति होती क्या है? बताइए, अच्छी ये स्थिति क्या होती है? ये जो इन दोनों को मिलाती हुई रेखा जा रही है, इसी को बोलते हैं इसकी अच्छी ये रेखा। उधर से का जो निकल गई वही हुई इसकी अच्छी रेखा। तो अब इस अक्ष पर कहीं पर भी किसी भी एक पॉइंट पर, कहाँ पर? किसी भी एक पॉइंट पर हम लोग क्या ले आते हैं? एक परीक्षण आवेश ले आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ निकालना होगा वहाँ पे किसका काम लगेगा? परीक्षण आवेश Q0 का। ठीक है, तो परीक्षण आवेश कैसा होता है? इस बिंदु पे हमें निकालना है तो हमने परीक्षण आवेश ले आए। ठीक, अब परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है और इसको कितनी दूरी पर रखा? उसको इस मध्य बिंदु से x दूरी पर रखा। ठीक, तो परीक्षण आवेश का प्रवृत्ति क्या होती है? सर हम बताएं? हमने कहा बताओ। परीक्षण आवेश क्या करता है? परीक्षण आवेश जो होता है वो धनात्मक होता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो धनावेश, ये भी धनावेश, ये भी, इसको इधर धक्का देगा, कहेगा चलो उधर।
जैसे आप लोग छोटे थे तो स्कूल नहीं जाते थे तो कैसे मार मार के स्कूल भगाए जाते थे, वैसे ये भी है, इसको मार मार के भगा रहा है, इनके पिताजी हैं वैसे ही भगाते। अब इधर जो माइनस क्यू है ये बोल रहा है उसको उधर खींचने को, इधर खींच रहा है। भाई पॉजिटिव जो है वो माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा। आप क्यों लोग, अच्छा आप बचपन में क्यों नहीं स्कूल जाते थे? क्योंकि स्कूल में टीचर मारेंगे, काम नहीं पूरा किया है, तो आपका मन कहता था चलिए उधर चलिए, पापा भले खींच लेते हैं, हमको तो उधर चलना है, मतलब स्कूल नहीं जाना है। तो यही इसके ऊपर कहानी है। इधर इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा प्लस क्यू के कारण, इधर जो लगेगा वो लगेगा माइनस क्यू के कारण, ठीक। अब इन दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। यहाँ इसकी वजह से इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यानी वैद्युत क्षेत्र होगा, इसकी वजह से उधर की ओर होगा। इन दोनों को घटा के जो नेट वैद्युत क्षेत्र आएगा वही इस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। फिर कैसे निकलेगा? तो कहा इसके लिए तो हमने कल फार्मूला बताया था। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला? फार्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r² होता है फार्मूला। यहाँ पे Q जो आवेश होता है, आवेश कौन सा? जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र बन रहा हो, मतलब कि इसके कारण बन रहा है, ये मत ले लेना, Q0 को मत ले लेना, क्योंकि इसके ऊपर तो आभास हो रहा है वैद्युत क्षेत्र का, क्योंकि यहीं पे तो टेस्ट करना है बन किसके कारण रहा है, ये प्लस Q के कारण रहा है, ठीक। और माइनस Q के तो सबसे पहले लिखिएगा, इसको थोड़ा कायदे से समझ लीजिए, यहाँ से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस प्रश्न की। क्या? सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण जो बनने वाला, प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक। अब इस पूरे सवाल में सबसे पहले माना फलाना सब लिख लेना, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, बड़े लोगों को इसमें नहीं बतानी पड़ती है। कि लिखेंगे क्या कि माना दो आवेश प्लस Q व माइनस Q हैं जो दूसरे से L दूरी पर हैं, उनसे मध्य बिंदु X दूरी पर Q0 परीक्षण आवेश रखा है, वहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना माना में लिख के बाद यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ठीक। प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो माना ये कौन सा होगा? ये E1 है, E1 1/4πε0। Q क्या है? Q ही है सर, दूरी देखिए, ये x है, ये L है। जब इस x में से इस L दूरी को हटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x - L का होल स्क्वायर, ये दूरी हुई। इसको समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है या किसी फार्मूले में आवेश का मान बिना चिन्ह के रखा जाता है, तो बिना चिन्ह के रखा। अब सेकंड में क्या होगा? माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 मान लिया इसको। E2 = 1/4πε0 Q आवेश वही है। अब दूरी इसमें कितनी होगी? इधर देखिए, ये दूरी x है और ये दूरी L है, यहाँ से निकालना है ना इस वाले पर से, तो ये दूरी कितनी है? x है, ये दूरी है L यहाँ तक की, तो x + L जब होगी ना तभी तो दूरी आएगी। तो x + L ये दूरी हो गई, उसका होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो E1 और E2 मतलब कि दो वैद्युत क्षेत्र यहाँ बन रहे हैं, एक E1 है और एक E2। नेट मान कैसे निकलेगा? E2 इधर, E1 जो है वो इधर की ओर है, इधर की ओर प्लस Q के कारण बनना ना, इधर की ओर, और E2 उसको अपनी तरफ बुला रहा है तो उधर की ओर है। तो इसका नेट निकलेगा घटा के दोनों को, E नेट। अब किस में से किसको घटाएंगे? जो बड़ा हो उसमें से घटा देना। अब बड़ा कैसे निकालेंगे? अब देखिए ना कैसे निकालेंगे का, यहाँ से ये दूरी जो है ज़्यादा है कि ये दूरी ज़्यादा है? सर जी ये दूरी बहुत ज़्यादा है। तो भाई जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होता जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी हिसाब से
ये आप निकाल लीजिएगा। ये आपको ऐसे ही सिंपल से ही देखने से ही पता चल रहा है कि ये इसका मान ज़्यादा होगा क्योंकि पड़ोस में है। तो क्या होगा, E1 माइनस E2, फिर लिख लेते हैं ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4πε0। E1 कितना है, Q बाई x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 कितना है 1/4πε0 Q अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये हुआ इसका मान। अब इसको इसमें देखो, ये 1/4πε0 1/4πε0 Q कॉमन मिल रहा है। जब मिल रहा है तो ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ हुआ ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q कॉमन मिला तो अंदर क्या बचा, 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। प्लस नहीं सर, माइनस है। अच्छा माइनस है, माइनस इतने का होल स्क्वायर। देख लेता हूँ फ्रेम से, नहीं तो बाहर जा रहा। नहीं, ठीक है बिल्कुल। तो अब इसको इधर करते हैं। तो इसको इधर जब लिखते हैं ई नेट इज इक्वल्स टू, अब तो केवल बस गणित का खेल रह गया है, 1/4πε0। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेना तो सर हम बचपन से जानते हैं। ये इधर, ये इधर, तो क्या हुआ, इसकी गुणा इधर हो गई। तो x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये इसकी गुणा इधर, माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा है, x माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन इसकी इससे गुणा, x माइनस एल का होल स्क्वायर x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक जी सर, बिल्कुल ठीक है। और बताएं, हमने कहा और सुनो, ई नेट 1/4πε0। अब इसमें देखने का क्या, देखने का कि इस ब्रैकेट को खोल दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x है। ये माइनस, ये माइनस का चिन्ह बाहर लगा है तो इसको थोड़ा डायरेक्ट ही कर देते हैं, क्योंकि जो खुलेगा सब a स्क्वायर प्लस में होगा तो ये माइनस मिलके माइनस का x स्क्वायर कर देगा, एल स्क्वायर प्लस का होगा माइनस का मिलके ये भी हो जाएगा माइनस का। अब ये माइनस 2ab होगा, ये एक माइनस अंदर 2ab और ये बाहर का माइनस 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 गुणा होके प्लस का बन जाएंगे 2x इंटू एल। और ये क्या लिखा है, ये a माइनस बी और a प्लस बी है। तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कर देते हैं, a क्या है, x है, तो x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब दोनों की घातें ऊपर 2 लगी हैं तो 2 लगा दिया। फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिए, चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, अब इसमें कुछ कटने वाला है सर जी, बहुत कुछ कट जाएगा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, गलत काटा है। हमने कहा कुछ नहीं गलत काटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, तुमने समझने में गलत कर दिया। ओ सर आप तो बड़े समझदार हो। हमने कहा हो, नहीं तो क्या। चलो 1/4πε0 2xl कितना हो गया, 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप सर जी ऐसा करो, कैसा करें,
कैसा करें? तो ऐसा करो कि इसको ऐसे लिख लो, ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4πε0। एक गलती करे हो कहीं पे? हाँ याद आ गया, ये क्यू था, इसको तो लिखना ही भूल गए। इसको तो साथ में ले लो, तो इंटू क्यू भी होगा। भाई हम कहें कुछ गलत आ रहा है, यहाँ पे क्यू था, उसको वहाँ भूल गए लिखना ही। तो इसको ऐसे लिख लो, 2QL 2QL लिख लो। और बचा क्या? 2x बचा, तो इसको ऐसे लिख दो। सर जी कुछ गलत तो नहीं हुआ? हमने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। इसकी गुणा करो, 2 × 4 हो जाएगा, 4QLX हुआ, 4QLX वही चीज़ तो लिखी है, बस थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। और ये x² - L² का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को ध्यान हो एक चीज़, क्या कि हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में ही पढ़ा था कि ये जो L दूरी होगी, 2L, ये बहुत ही सूक्ष्म होगी। जब बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होगी तो उसको लिखने का ही क्या फ़ायदा? वैज्ञानिकों ने सोचा, कहा ये भी बात बढ़िया है। तो यहाँ पे लिखा, कहा चूंकि L जो है बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, मतलब बहुत ही छोटी, कुछ एंगस्ट्रॉम वगैरह उससे भी छोटी होगी। तो कहा जब इतनी सूक्ष्म है तो उसको छोड़ ही दो, उसको 0 मान लो। तो जब इसको 0 मान लिया तो यहाँ से नीचे वाले में L बराबर 0 रख दिया। ई नेट इक्वल्स टू क्या होगा? 1/4πε0 2QL। यहाँ पे नहीं 0 कर देना, ये 2QL यहाँ के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर भी 0 कर देते हैं। ऊपर 0 कर दोगे तो सब ई नेट 0 नहीं हो जाएगा, केवल यहाँ के लिए। क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये देखिए 2QL ये फार्मूला बन गया, काहे का? P का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो ये क्या हुआ? इतना, ये हुआ P × 2x। ठीक सर जी। और यहाँ पे जब हमने 0 कर दिया, यहाँ पे अगर 0 कर देंगे तो ये क्या बचेगा? x² की पावर x²। देख लो ऐसे, x² माइनस यहाँ पे 0 कर दिया तो पावर 2 बचा, तो x² × x², तो x की पावर 4 हो गई। गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो x की पावर 4 हो गई। ठीक, एक x से ये कट गया तो यहाँ 3 बची, तो ई नेट बराबर हुई, क्या हुई सर? 1/4πε0 इंटू 2 × P, 2 को आगे कर लीजिए, 2P बाई नीचे कितना हुआ? r³। यही हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? ई नेट इज इक्वल्स टू 2P/r³। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण या इस बिंदु पर जो तीव्रता निकली वो क्या निकली? ये निकली। तो आपको जब क्वेश्चन आए तो बस सीधे तौर पे यही लगा देना है। ठीक है सर जी, बहुत लंबा हो नहीं हो गया? हमने कहा लंबा हो गया, इसीलिए और बता दे रहे हैं एक बार। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आवेश जो लेने हैं, जल्दी से इसको समराइज कर देते हैं। जो एक आवेश प्लस की माइनस की, दो द्विध्रुव में यही होता ही है, एक प्लस एक माइनस। उसे x दूरी पर, x कहाँ से दूरी होगी ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसके मध्य बिंदु से x दूरी पर एक बेरोजगार आवेश यानी प्रक्षण आवेश को रख दिया। ये L दूरी, ये L दूरी। ठीक, तो अब ये सिंपल सी बात है कि एक फील्ड इसकी ओर से इसके कारण इधर बनेगी, इधर बनेगी, वही बात लिखी है। तो पहले के कारण निकाली 1/4πε0 से, Q/r² से, ये निकल गई, दूसरी निकल गई। अब दोनों को घटा देंगे, दोनों को जो घटा देंगे, बस यहाँ पे थोड़ी मैथ वाली कैलकुलेशन है, उसको करने के बाद जो नेट आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था? अक्षीय के बारे में, मतलब कि उसके अक्ष पर, पिछले वाले में। अब इसमें बात करेंगे निरक्ष पर। निरक्ष क्या होता है सर? बता दीजिए, हमें तो पता ही नहीं है। तो हमने कहा बिल्कुल बताएंगे। हमने कहा हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? तो द्विध्रुव है, तो सबसे पहले द्विध्रुव में क्या करते हैं सर जी? 2 गोले बनाते हैं। हमने कहा वो तो बनाते हैं, लेकिन उसमें आवेश भी तो रखते हैं। हाँ सर, एक में प्लस क्यू, दूसरे में माइनस क्यू। एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे होते हैं ये? 2l दूरी पर, जिसका मध्य बिंदु से दूरी इधर l होती है सर, इधर l होती है। ये टोटल दूरी कितनी होती है? 2l होती है। ठीक। अब निरक्ष पर, मतलब ये जो मध्य बिंदु है, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एक रेखा खींचिए। ऐसे सर ये 90 नहीं जा रही है, ये तो सावन की तरह झूम झूम के चल रही है। हमने कहा बिल्कुल यार, इसको सही कर देते हैं। अब भी झूम रही है। हमने कहा अब नहीं झुमा पाएंगे। चलो ठीक, ये निरक्षीय स्थिति पर यहाँ तक गई। तो इस पॉइंट पर एक आवेश रखा है, यहाँ पर Q0, वही बेरोजगार आवेश अपना। देख लेते हैं फ्रेम में आ रहा है या नहीं जी सर, ऊपर निकल गया। हमने कहा बिल्कुल यार, ये तो ऊपर निकल गया, इसको नीचे लाना पड़ेगा। अच्छा हुआ देख लिया। इस पॉइंट पर एक आवेश रखा है, ये निरक्ष परपेंडिकुलर पे आवेश वही Q0 रखा है। ठीक, वेरी गुड। इसकी दूरी जो होगी मध्य बिंदु से कितनी होगी? x है। तो कहा कि इस बिंदु पर हमको क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता। तो आप सोचिए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कौन लगाएगा? यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इसके कारण लगेगा सर। किसके कारण? इसके कारण। मिला लीजिए सर एक बार। ये सर ऐसे, ये इसके ऊपर, ये पॉजिटिव है, और सर वो वाला जो Q0 है वो भी पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों रिपेल करेंगे, जैसे हम लोगों को भगाए जाते थे स्कूल जाने के लिए, तो वैसे ये भगाया जाएगा। तो इसके ऊपर इधर तरफ लगेगा वैद्युत क्षेत्र E1, और ये इधर तरफ लगेगा वैद्युत क्षेत्र। ये इधर तरफ नहीं लगेगा सर, हाँ सही बोले, ये इधर तरफ लगेगा, क्योंकि ये इसको माइनस है, ये प्लस है, ये इसको खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो वैद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा, जिस तरफ खींच रहा है उस तरफ हो गया। ठीक, बिल्कुल सर। ये एंगल कितना है सर जी? ये थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा है। एक मिनट, ये एंगल थीटा है। वेरी गुड। देखने गए थे कि कैमरे में आ रहा है। ठीक, ये एंगल थीटा निकला है। तो अब देखिए, ये जो इधर तरफ इसकी ओर जो लगाएगा वो ई होगा, समझिएगा। ये ई लगाएगा इसकी ओर, ये इसकी ओर ही लगाएगा। तो जो थीटा के साथ कंपोनेंट जुड़ा होता है तो उसको क्या लिखते हैं? वेक्टर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, कॉस थीटा लगा देते हैं। मान लीजिए, इसको बता दें क्योंकि आप लोगों ने शायद अच्छे से ना पढ़ा हो। ये कोई एक वेक्टर ए है, ठीक, या ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक कोई वेक्टर ऐसे होता था, वेक्टर ए, ये नहीं है, और ये इसके साथ थीटा एंगल बनाता था। तो इस भुजा को क्या बोलते थे? इस और इसका जो प्रभाव होता था उसको क्या बोलते थे? एक कॉस थीटा, और ये ऊपर वाला जो होता था उसको क्या बोलते थे? ए साइन थीटा। तो इसी टाइप से जो ई के साथ थीटा बना रहा है, तो ये क्या होगा? इधर तरफ E1 इज इक्वल टू कॉस थीटा जुड़ जाएगा, और इधर वाले के साथ भी ये थीटा बना रहा है तो ई कॉस थीटा। ठीक, बिल्कुल सर। इसको यहाँ नहीं लिखने की ज़रूरत है, तो कहाँ? यहाँ पे लिखिए। हमने कहा बिल्कुल लिखेंगे। इस फिगर को पहले समझ लीजिए कि इसके कारण ऊपर की ओर, इधर की ओर धक्का मारेगा, और ये इसको पड़ोस में खींचेगा, और ये थीटा थीटा है। तो अब इसमें नेट जो होगा वो कैसे होगा? जो नेट आवेश होगा तो कैसे होगा? इन दोनों की जोड़ का होगा, वेक्टर एडिशन के बराबर होगा इन दोनों के, ये इसके और इसके।
जोड़ के बराबर होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं प्लस क्यू के कारण उत्पन्न, वही सर पुराना वाला, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको क्या माना हमने, E1। E1 हो गई है क्या सर, प्लास्टर कर दिया E1 का। तो E1 बराबर हुई E cos थीटा। तो E का फॉर्मूला तो आप लोगों ने जाना ही है। E क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। आप कहा R सर जी क्या लेंगे, तो R अभी हम आपको बताते हैं क्या लेंगे। ये दूरी L है, ये X है, ये देखेंगे ये 90 डिग्री पे है इसके, तो ये क्या बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। समकोण त्रिभुज का ये कर्ण हुआ। कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये कर्ण कितना निकलेगा उस हिसाब से निकालेंगे, तो निकलेगा √x² + l²। वो इधर भी उतना ही निकलेगा, √x² + l²। तो r कितना हुआ, √x² + l² की पावर 2, क्योंकि Q/r² होता था। आगे क्या लगा है, cos थीटा, इक्वेशन 1। इसी टाइप से सेकंड निकालेंगे, -q आवेश के कारण, आवेश के कारण आप लिखिएगा E2 क्या हुई सर जी, E2 हुई। E2 क्या हुई सर, फार्मूला लो लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। r तो सर वही है, दूरी तो वही रहेगी, दूरी थोड़ा ना बदलेगी, तो कहा ठीक है, x² + l² का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा, इक्वेशन 1। हमने कहा वेरी गुड। तो अब इसके ऊपर जो नेट वैद्युत चार्ज होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा, E नेट = E1 + E2 को जोड़ दीजिए, क्योंकि हमने जब cos थीटा वाला कंपोनेंट ही निकाल दिया है तो हम जोड़ सकते हैं, वेक्टर फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। वेक्टर फार्मूला तब लगाते जब हम यहाँ पे E और E इन दोनों का फार्मूला लेते, cos थीटा ना लगाते तो फिर ये वेक्टर वाले से निकलता, लेकिन हमने आसान किया, उसका cos कंपोनेंट ले लिया है, तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं। ये सब आप वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। E नेट बराबर क्या हुआ है, E1 कितना है, लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/x² + l² का पावर 2 है, अंडर रूट में है तो हट जाएगी पावर, 2 से रूट हट जाएगा, तो क्या होगा, x² + l² होगा, प्लस ये वही 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/x² + l² cos थीटा। सर गलती पकड़ी गई, क्या पकड़ी गई, आप cos थीटा लिखना भूल गए। हमने कहा यार तुम तो समझदार हो, बच्चा लोग तुम समझदार हो, तुम तो गलतियाँ पकड़ लेते हो। अब तो यार बड़ा सोच समझ के पढ़ाना पड़ेगा है। चलो, तो फिर E नेट क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q cos थीटा। ये सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है, कॉमन नहीं है सर, ये तो एक ही चीज़ें लिखी हैं दोनों। हमने कहा फिर तुम जान गए, फिर तुम समझदार, तो कहा एक ही में है तो 2 कर दो, 2 × Q × cos थीटा, क्योंकि 2 हो गया,
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इन प्लस एल स्क्वायर। ठीक जी सर, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा के ऊपर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। कॉस थीटा आप लोग पढ़ चुके होंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है। तो अब इसमें देखिए आधार क्या है। आधार तो सर दोनों में एल है, आधार एल हो गया। अब इसको मिटाल देते हैं, समझ तो गए होंगे, यहीं पे लिख देते हैं। आधार क्या हो गया सर, एल हो गया। और कर्ण कितना हुआ, दोनों में सर वही है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इस चीज़ को हम लोगों ने जो ये फॉर्मूला बनाया है कॉस थीटा के मान में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो ई नेट क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना 2q कॉस थीटा से अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है, एल इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और नीचे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो बिना रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये या तो ऐसे लिख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू अलग। ठीक है। अब सर जी क्या करें, अब करना क्या है, वही लिखिए सबसे पहले। ओके सर। अब आप देख रहे होंगे आपके दिमाग में अब तक तो आ ही गया होगा, जहाँ 2q इंटू एल लिखे वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी द्विध्रुव घूर्ण। याद आया जैसे पहले किया था, हाँ सर याद आ गया। तो लिख दीजिए पी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे है 1 पावर, और यहाँ पे है अंडर रूट में। तो अंडर रूट में कोई चीज़ होती है तो उसकी पावर कितनी होती है सर जी 1/2। हमने कहा वेरी गुड यार, तो तुम समझदार हो। तो इसकी पावर कितनी हुई 1/2। तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब आगे भी थोड़ा कर लेते हैं सर, क्या कर लेते हैं, ये जो वैल्यू आई इसमें इसकी पावर 1/2 है, इसकी 1 है, तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो जोड़ देते हैं सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन ये कितना है सर जी 1/2 है, ये 1 है, तो 1 प्लस 1/2, 2 एकम 2, 2 प्लस 1/2 मतलब कि 3/2 आ गया। ठीक, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर सर जी 3/2। वेरी गुड। अब वही पुरानी कहानी, चूंकि एल बहुत सूक्ष्म है, एल जो है वही पुरानी वाली वही कहानी है, एल बहुत छोटा है तो एल को निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब नहीं मानते हैं। तो जब नहीं मानेंगे तो एल बराबर 0 कर देंगे। तो ई नेट कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई एक्स स्क्वायर। एल तो 0 हो गया तो उसको छोड़ दो, इसकी पावर कितनी है 3/2। तो 2 से 2 गुणा है घातों की, तो घातों की गुणा जब हुई तो 2 से ये 2 कट गया। आप सर यहाँ नहीं जोड़ा आपने, हमने क्या बताया था, जब दो समान बेस हो, आधार जब समान हो तब जुड़ता है। इसमें तो उसी की पावर लगी हुई है तो गुणा होगा ही होगा। तो 2 × 3/2 इधर दिखा देते हैं, नहीं कहोगे सर ये कैसे आ गया, तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना 3। तो जो इसकी नेट वैल्यू आई E = आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
बाई ये क्या थी दूरी, एक्स क्यूब। तो यही हमारी क्या हुई, दूरी हो गई, दूरी नहीं सॉरी, ये वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता हो गई। अगर आप पहले वाला अच्छे से कर लेते हैं तो ये आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। एक बार दोबारा हम समराइज़ कर दें इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले तो वो फिगर कि भाई दो आवेश ले लिए, उसके मध्य बिंदु से परपेंडिकुलर निरक्षीय स्थिति परपेंडिकुलर होती है, वहाँ पे एक क्यू नॉट आवेश को रखा, क्योंकि वही मदद करता है हमारा बेरोजगार आवेश किस काम के लिए, वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, तो उसको रख दिया। दूरी निकाल ली, ये सब कर लिया कैलकुलेशन पाइथागोरस के हिसाब से, ये √x² आ गई। फिर क्या हुआ कि जो इधर से इधर की ओर ई थी, तो ई के साथ जो थीटा एंगल जुड़ा हुआ था यहाँ पे, तो जैसा वेक्टर नियम के अनुसार हम लोगों ने ई के साथ कॉस थीटा जोड़ दिया, क्योंकि जब ये वाला लिखा जाता है तो कॉस थीटा होता है वो परपेंडिकुलर साइन थीटा, तो ये हो गया ई का ई कॉस थीटा, इधर ई कॉस थीटा, तो दोनों को जोड़ दिया, E1 + E2 कर दिया। इसके कारण उत्पन्न आवेश ये और इसके कारण उत्पन्न आवेश ये, इन दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पे जो कॉस थीटा आया, कॉस थीटा की वैल्यू उस हिसाब से उठा के यहाँ लिख ली, तो L/x² + L² जो फिर आ गई, यहाँ तक ले आए। फिर वही कहानी, L बहुत छोटा है सर जी तो माफ़ कर दीजिए उसको, अब दोबारा गलती नहीं करेगा, तो छोड़ दिया गया, उसको 0 कर दिया गया, तो जो आंसर आया वही हमारी तीव्रता हो गई। तो नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो बच्चा लोग, पहले वाले में हम लोग पढ़े कि जब द्विध्रुव हो उसको अच्छी और निरक्षीय स्थिति पर रखें तो उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है उसका मान क्या होगा। अब क्या पढ़ना है, अब सर जी सब पढ़ना ही है। हमने कहा बिल्कुल पढ़ना है। अब क्या करना है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र होगा, बाहरी वैद्युत क्षेत्र, वो कहीं से भी आ रहा होगा, उसमें हमको द्विध्रुव रख देना है और उस पे लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण मतलब कि टाउ निकालना है। आप लोगों ने रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति में 11th में पढ़ा होगा, जो भूल गए होंगे अच्छे से, बिल्कुल हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसको चित्र से समझ तो लीजिए कह क्या रहा है कि सबसे पहले बोला कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। तो ब्लू पेन से बनाते हैं। एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है, वो भी बाहरी, जान पहचान वाला नहीं है। ये एक समान एक वैद्युत क्षेत्र है, इधर की ओर धक्का मार रहा है, करा चलिए इधर चलिए। सर जी कितनी लाइनें, हमने कहा समझ जाओ तुम, इतनी बनाएंगे लाइनें। ये एक बाहरी वैद्युत क्षेत्र है ई। अब उसमें हमको क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थापना करनी। द्विध्रुव सर हम जानते हैं, दो आवेश लीजिए, गोले बनाइए सबसे पहले। तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम करेंगे। एक गोला यहाँ रखेंगे, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, और एक ये ऐसा +Q और ये -Q, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये, और इन दोनों के मध्य की दूरी सर कितनी होती है, वही जो आपने पुराने वीडियो में बताए हैं, 2L। ये दूरी हुई 2L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L हुई, सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये इसका मध्य बिंदु हो गया। यहाँ से दूरी ये इधर तरफ L और ये इधर तरफ L, और ये एक सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं ऐसे डॉटेड। ये जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। अब सर हमको बताइए तो इसमें करना क्या है, इतना तो आप बना दिए, वो तो ठीक। तो देखो, जब इस प्रकार का एक कोई वैद्युत क्षेत्र है तो ये क्या करेगा बताओ, तो ये इसके ऊपर, आवेश के ऊपर बल लगाएगा। क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अगर मान लो ये जो क्षेत्र बन रहा है वो नेगेटिव आवेश के कारण बन रहा है, मान लिया नेगेटिव कोई बहुत बड़ा आवेश है, Q0 रखा बहुत बड़ा, तो नेगेटिव आवेश जो होगा वो इसको क्या कहेगा,
नेगेटिव नेगेटिव को धक्का देगा तो इधर की ओर एक बल लगाएगा, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, इधर की ओर एक F बल लगाएगा और इसको इधर की ओर खींचेगा, कहेगा आइए सर हमारी ओर आइए, क्योंकि भाई पॉजिटिव नेगेटिव प्रेमी हैं, ये भगाए जाएंगे नेगेटिव नेगेटिव। तो इन पर जो बल लगेगा इस तरीके से लगेगा। तो अब क्या होगा फलस्वरूप, अगर इनको एक कल्पना करो, क्या कल्पना करो कि इसको एक डंडी से जोड़ दो, तो ये केंद्र के, ये जो इसका सेंटर है इसके अबाउट ये इधर से धक्का दिया इधर से, तो ये ऐसे घूमने लगेगा, यूं ऐसे ऐसे है, एक इधर से खींच रहा है, इधर से ये ऐसे खींच रहा है, इसको समझो, इसको इधर से कोई खींच रहा है, इसको धक्का दे रहा है, तो ये ऐसे घूमने नहीं लगेगा, यूं ऐसे। तो वही काम इसके साथ होना है। तो जब ये घूमने लगे तो जो सेंटर है इसके अबाउट जो टार्क यानी बल आघूर्ण उत्पन्न होगा वो हमें निकालना है। बल आघूर्ण सर हम पहले पढ़े थे, भूल गए हैं, तो हम बता दे रहे हैं, इसको टाउ से दर्शाते हैं, टाउ। और इसका फार्मूला होता है बल, जो बल लग रहा है इनटू क्रिया रेखा से परपेंडिकुलर यानी लंबवत दूरी, ये लंबवत का साइन है, ठीक है। ये काहे का साइन है, परपेंडिकुलर का साइन है, समझ के रहना बच्चा, कुछ और ना जान लेना, इसको उल्टा टी मत समझ लेना, नहीं सर हम वो नहीं समझेंगे। तो चलो इधर ही आते हैं। सबसे पहले ये ऐसे मिला दिया, तो बल देखो यार, इसमें दो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक तो बल की और एक तो क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो बल तो निकाल देंगे, लेकिन ये कौन सी नई चीज़ आ गई सर, हम तो ऐसे हवा में बोल दिए थे कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है क्या। ये जिस बिंदु के अबाउट घूम रहा है, इस बिंदु के अबाउट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है, मतलब लंबवत दूरी। ये तो एक एंगल के साथ जा रही है, अगर हम इसको एकदम लंबवत मतलब ऐसे दूरी निकालें तो ये दूरी क्या होगी बताओ, वो है क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, इसकी बात कर रहा है। तो आप लोग तो ये जानते ही होंगे, इसको थोड़ा सा लेके समझते हैं, इस वाले को एक ये ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा समझते हैं, भी सब पता चल जाएगा। इधर थोड़ा साइड में इसको समझते हैं और कायदे से कलर चेंज कर देते हैं। ये वाला जो था माइनस क्यों था, ओके जी सर। ये इसका मिड पॉइंट था, मध्य बिंदु। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये इसको मिला रही है। तो हमको ये दूरी चाहिए, ये वाली दूरी, ठीक। ये दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का L है, और एंगल कितना है सर, थीटा है, क्योंकि यहाँ पे है और वही सेम रेखा पे बनेगा तो कोण समान होगा। ये तो सब कक्षा 9 में पढ़ ही चुके होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना कि जो थीटा के साथ एंगल जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, उस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे सर जी, कॉस थीटा। तो ये हो गया L कॉस थीटा। और जो थीटा के साथ नहीं जुड़ा है, मतलब कि जो ऐसे है, वो क्या हो गया सर जी, साइन थीटा। तो मतलब कि L साइन थीटा। ये दूरी है तो बराबर ही, बस इसको उधर रखना है। तो ये दूरी हमें कितनी मिली, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी मिली सर, L साइन थीटा मिली। ऐसे ही आप जब इसमें करोगे ये ट्रायंगल लेके, तब आपको भी ये दूरी मिल जाएगी कितनी, L साइन थीटा। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दोनों में समान मिलेगी। तो चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। सर जी फोर्स का क्या करेंगे, फोर्स का देखो, अब फोर्स का भी बताते हैं जुगाड़ पानी तो सर लगवाया करते हैं आप हैं। हमने कहा कैसे नहीं लगवाएंगे यार, ये तो हम लोगों को मिल गई क्या, L कॉस थीटा। L कॉस थीटा ये मिल गई और ऊपर वाली मिल गई L साइन थीटा। अब फोर्स हम लोग जानते हैं कि E विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q ये होता है। तो लगने वाला बल जो होगा F इज इक्वल्स टू क्या होगा, E इंटू
क्यू, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। बाकी माना फलाना सब लिख लेना, बुक में ही लिखा होता है, बाकी ट्राई करना तो खुद लिखना, खुद ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड में आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। तो ट्राई हैबिट बनाना कि माना 2 आवेश हैं प्लस हुआ क्यू एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे हुए हैं जो विद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल बनाते हैं, उन पे लगने वाला बल एफ है वगैरह वगैरह लिख लेना, ठीक है। तो एफ बराबर हमको कितना मिल गया, ई इंटू क्यू। अब टाउ बराबर क्या होता है, बल एफ कितना हुआ, ई क्यू। क्रिया रेखा से लंबवत दूरी कितनी मिली है, एल साइन थीटा, टाउ 1, क्योंकि हम लोग अभी पहले इस वाले का निकाल रहे हैं। टाउ 1 इज इक्वल टू ई क्यू इंटू एल साइन थीटा। तो फिर टाउ 1 कितना होगा। अब सर हमको ये तो दिख गया एल साइन थीटा, इसी टाइप से टाउ 2 भी सर निकाल लेते हैं। हमने कहा बताओ सर, टाउ 2 जो होगा वो भी सम, क्योंकि फोर्स तो सर वही है, विद्युत क्षेत्र एक समान है तो फोर्स तो सर वही लगेगी ई क्यू, क्योंकि क्यू भी यही भी है और विद्युत क्षेत्र एक समान है। यहाँ पे जो है वो यहीं पे है क्योंकि पहले वो बोल चुका है। तो ई क्यू इंटू दूरी भी सर अभी आपने बताया ना कि उसमें भी वही आनी है एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। तो बल युग्म टोटल टाउ कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू मेन नेट, जिसको हमें निकालना है, नेट कितना होगा इन दोनों के योग के बराबर, टाउ 1 प्लस टाउ 2। टाउ 1 सर कितना बोला, ई क्यू एल साइन थीटा, ई क्यू एल साइन थीटा। दूसरा भी सर यही है तो यहीं पे आप लिख दीजिए ई क्यू एल साइन थीटा, ये नेट वैल्यू है इसकी। अब सर टाउ नेट कितना हुआ, एक ई क्यू एल, ये 2 हो गए तो 2 टाइम्स ऑफ ई क्यू एल साइन थीटा हो गया, ठीक जी सर। ये तो हो गया, अब आगे बताएं। अब इसमें थोड़ी क्या करेंगे हम लोग, समझदारी। कैसी समझदारी, ये 2 को यहाँ पे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2QL बन जाएगा। 2QL क्या होता है सर जी, पता है हमें, P होता है, तो ठीक है वो कर लेंगे। तो 2QL P हो गया, तो हमारा जो टाउ बराबर आया P ये हो गया, E बचा PE साइन थीटा। ये जो नेट फॉर्मूला बना इसी को बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। टाउ क्या हुआ, PE साइन थीटा। तो इसी के साथ आज का ये पहला जो चैप्टर था उसके सारी डेरिवेशंस समाप्त हो चुकी हैं और सारी थ्योरी समाप्त हो चुकी है। अब कल से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और किसी एक बुक से नहीं करेंगे। हमारे पास काफ़ी बुक्स हैं तो उन सभी में से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, इसके साथ ही गत वर्षों में जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। अच्छे से तैयारी करिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।